स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम से कहा, तुम एक बालक को जन्म दोगी। कैसे? मरियम ने पूछा। मेरा तो विवाह नहीं हुआ है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम ने उस पर विश्वास किया। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी, पर उसने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया, इसलिए स्वर्गदूत उसके पास भी आया। मरियम झूठ नहीं बोल रही है, उसका बालक परमेश्वर का पुत्र होगा। तुम उसका नाम यीशु रखना। कई महीने बीत गए, तब वो बैतलहम यूसुफ के शहर में सरकार के पास नाम लिखाने के लिए यात्रा करके गए। उस लंबी यात्रा के बाद मरियम के जन्म देने का समय आ पहुंचा। बैतलहम में सभी सराएं भरी हुई थीं। इस तरह से परमेश्वर का पुत्र एक अस्तबल में पैदा हुआ, कपड़ों में लपेटा गया और एक घास के बिस्तर पर रखा गया। उन्होंने उसका नाम यीशु रखा। उस रात को एक स्वर्गदूत बैतलहम के निकट पहाड़ियों में कुछ चरवाहों पर प्रकट हुआ। सुसमाचार, स्वर्गदूत ने कहा, तुम्हारा उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। वो बैतलहम में एक चरनी में रखा हुआ है। अचानक और स्वर्गदूत प्रकट हुए, इतने ज्यादा कि उनसे पूरा आकाश भर गया। आकाश में परमेश्वर की महिमा। उन सब ने गीत गाया, पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न हैं शांति हो। जब स्वर्गदूत चले गए, चरवाहे जल्दी से बैतलहम के लिए निकले। उन्होंने बालक, उनके उद्धारकर्ता को एक घास के बिस्तर पर लेटा देखा। ये ऐसा ही था जैसा कि स्वर्गदूत ने उनसे कहा था। चरवाहों के यीशु को देखने के बाद वो शहर में से होकर गए। वो बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जो हुआ था वो सबको बताया और उन्होंने परमेश्वर की उस सब के लिए जो उसने किया था। एक धार्मिक पुरुष था, एक फरीसी। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी। वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल, तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु, तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। शाऊल उठा, पर वो अंधा था। उसके मित्र दमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए। शाऊल ने वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी न खाया न पिया। इसी दौरान यीशु एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा ताकि वो पुनः देखने लगे। हाँ? पर शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है। हनन्याह ने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूं। हनन्याह शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। यीशु ने शाऊल को एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम यूं से भरा हुआ था। नया फिरौन डरता था कि इजरायली बेहद शक्तिशाली बन जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें गुलाम बनाकर उनसे बेहद बुरा बन। फिरौन ने आदेश दिया कि सभी इजरायली लड़के मार दिए जाएं। एक स्त्री ने अपने लड़के को टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे छोड़ दिया। उसकी बहन उसे देखती रही। फिरौन की बेटी नदी के किनारे नहा रही थी। उसे बच्चा मिल गया
और उसने उसे रखने का निर्णय लिया। उसकी बहन ने उसके पालन पोषण के लिए उसकी माता की सहायता की पेशकश की। फिरौन की बेटी ने उसका नाम मूसा रखा। मूसा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री इजरायली को मार रहा है। मूसा ने मिस्री को मार दिया और मिद्यान को भाग गया। और 40 मूसा होरब पर्वत पर अपनी भेड़ों की निगरानी कर रहा था। परमेश्वर की आवाज एक जलती झाड़ी से बोलने लगी, मूसा, मेरे लोग कष्ट में हैं। मैंने उन्हें आजाद कराने के लिए तुझे चुना है। मैं नहीं कर सकता। मूसा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। परमेश्वर ने वादा किया, अपनी लाठी नीचे फेंक। मूसा ने किया। वो लाठी एक सांप में बदल गई। जब उसने इसे उठाया, वो पुनः एक लाठी बन गई। अपना हाथ ढांप ले, परमेश्वर ने कहा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने देखा ये रोग से भर गया था। जब उसने दोबारा किया, वो चंगा हो गया था। ये जाकर फिरौन को दिखा। परमेश्वर ने कहा, मैं एक अच्छा वक्ता नहीं हूँ। मूसा ने कहा, मैं तुझे शब्द दूंगा। परमेश्वर ने कहा, तुम्हारा भाई हारून सहायता कर सकता है। इस तरह मूसा इजरायलियों को आजाद करने के लिए फिरौन को बताने के लिए हेलो, आप कहाँ? अब रुको, हम आते हैं। जय, चलो एक केस हुआ है। चलो। तुमने कॉल की थी हमारे पास? हमने की थी। क्या होगा? क्या हुआ है? क्यों की थी कॉल? हमारा भैया हो गया। तुम्हारा भाई? हमारा भैया यहाँ काम कर रहा था, पता ना कहाँ से 2 घंटे तक आया था। आपको कुछ कोई पहचान है? फोटो है हमारे भाई का। ये है सर। भैया चाहिए मुझे, मेरा भैया चाहिए। मुझे मेरा भैया चाहिए। मैं पागल हो जाऊँ, मेरा भैया चाहिए। सर ये 1 घंटे में मेरा भैया घर में आना चाहिए। 1 घंटे में आना चाहिए। चलो। ऐसे निकलेंगे कैसे? यहाँ भी कहाँ आ गया? चलो किसी से पूछते हैं। देखो वो रहा, उससे पूछते चलो। ऐसा हाईवे से रास्ता किधर है? हाईवे का रास्ता इधर से लाइट मुड़ जाना। इसको देखा आपने कभी?
ठीक है, ये तो क्या सर, आप अपना ही फोटो दिखा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? अपने आदमी से याद कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा हंस है, गायब हुआ है। सर पता नहीं, नहीं पता, इसको हमें ढूंढना है। मालूम नहीं। आपने कहा था मारना चाहिए पहले। ये तो होते हैं। अच्छा, आपने इसमें देखा है? देखो जल्दी सोच के बताओ। आगे इधर से इधर को गया था लाइट, इधर को ऐसे इधर गया था पक्का जंगल पता है आपको? हाँ सर, इधर गया था। ठीक है, हाँ ठीक है। गलत तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मुट्ठी मारो। ओ, ये तो वही है। जवाब देंगे हम। ये सुनो। ये तो मार के इसके भाई को ले जवाब देंगे हम। चलो इसकी लाश को आई भी भिजवा दो। हेलो, एक लाश पड़ी है, साहब की ले आओ। चलो हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए आग लगा दें, आग लगा दें। कमेंट करो, कमेंट। चार दिन हो गए हमको भूखे, कोई शिकार हाथ नहीं लगाया हमारे। चलो कोशिश करते हैं, हम ढूंढते हैं, भी शिकार हाथ लगेगा। शिकार ये कौन है? भागो। Run. Run. बांध दो इसे। रस्सी निकाल, बांध दो। खुला नहीं चाहिए, इतनी तेज बांधना।
वो शिकार हाथ से निकल गया। क्यों? ऐसे नहीं हो सकता, ढूंढो उसे। मुझे किसी भी हालात में वो चाहिए, ढूंढ के ले जाओ, ढूंढ के ले जाओ। Run. रोल कैमरा एक्शन। कालिया कट 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 कट। कालिया नहीं, कातिया के, कातिया में तेरा खून पी जाऊंगा। कालिया कट 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 कट। कालिया नहीं, कातिया, कातिया, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इतनी देर हो गई दिमाग खराब करते करते। सर एक मौका मुझे भी दे दो सर एक मौका प्लीज सर एक मौका आपको मिलेगा एक मौका तो देख क्या पूरा दिमाग खराब कर। तुम्हारा डायलॉग है, बताइए बताइए। ये मखमल मुझको दे दो ठाकुर। जाओ चलो। रोल कैमरा एक्शन। ये मम्मा मुझसे मत है ठाकुर। कट 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 दिमाग खराब कर दिया। ये मखमल मुझको दे दो ठाकुर, ये कहना है दिमाग। लोग काम ही कर दिया। मैं काम ही छोड़ दिया। ऐसे बोलते रहे। हाँ कहाँ? यहाँ कहाँ पर? कहाँ? हेलो हाँ कहाँ पर? अभी 2 मिनट रुको, हम आते हैं। क्या बिजली? चलो 1 मिनट हुआ है। हाँ कहाँ हुआ है? कहाँ पर? चलो चलो अच्छा चलो आप पास देखो कोई सुराख पड़ा हुआ। कुछ भी दिमाग में ये बहुत ये है, ये मिला, ये है। चलो चलो, और क्या है? अंडा होती मारो चलो लेती थी। अरे भाई साहब, यहाँ पर अभी मर्डर हुआ, आपने आसपास किसी को देखा? पता नहीं किया तो बताओ। आपको नहीं हुआ, मैंने नहीं देखा किसी को। ठीक है भाई, आप यहाँ पर मर्डर हुआ, आपने किसी को देखा है? आप जाते हो? हाँ देखा था, काले कपड़े पहन गया था और सफेद पजामा। और कुछ देखा आपने उसके अंदर, कुछ अलग ही पहचान? हाँ जल्दी बताओ याद करके, कुछ देखा हो तो। वो था उसके गले में लोकेट। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको क्या कुछ किसी भाई साहब ने आपको कुछ उसके बारे में कुछ बड़े से बताया था? बताया था, उन्होंने बताया था कि वो सफेद पजामा पहन रहा था, काला कुर्ता, और उसके गले में लोकेट। जरूरी वो आतंकवादी कहीं है। एक दिन उधर जाओ, 2 दिन उधर जाओ, मेरे पे। ठीक है।
एक्शन। जल्दी जल्दी वो हमारी झाड़ी में दुखा है, यहाँ पर चारों तरफ से घूमने पूरे ये क्यों चल रहा है झाड़े? तुमने क्यों मारा उसको? पैसा भी माफ क्यों मारा? उन्होंने मेरे परिवार को मारा था, मैंने उससे बदला लिया था। तो अब मैं तुम्हारी करता सलाम क्या कहूँ मैं? अब तो तुझे फांसी ही हो। हेलो, आप कहाँ? अब रुको, हम आते हैं। जय, चलो एक केस हुआ है। चलो। तुमने कॉल की थी हमारे पास? हमने की थी। क्या होगा? क्या हुआ है? क्यों की कॉल? हमारा भैया हो गया। हमारा भैया यहाँ काम कर रहा था, पता ना कहाँ से 2 घंटे तक आया था। आपको कुछ कोई पहचान है? फोटो है हमारे भाई का। ये है सर। भैया चाहिए मुझे, मेरा भैया चाहिए, मुझे मेरा भैया चाहिए। मैं पागल हो जाऊँ, मेरा भैया चाहिए। सर ये 1 घंटे में मेरा भैया घर में आना चाहिए, 1 घंटे में आना चाहिए। निकलेंगे कैसे? यहाँ भी कहाँ आ गया? चलो फिर से पूछते हैं। देखो वो राव से पूछते, चलो। ऐसा हाईवे से रास्ता किधर है? हाईवे का रास्ता इधर से लाइट मुड़ जाना। इसको देखा आपने कभी? ये तो क्या सर, आप अपने फोटो दिखा रहे हैं तो हम क्या देखेंगे? अपने आदमी से ऐसा कर रहे हैं। नहीं, ये मेरा हमसफर है, गायब हो गया है। सर पता नहीं पता, इसको हमें ढूंढना है। मालूम नहीं। आपको एक आधा और मारना चाहिए पहले।
ये तो होते ही रहता है। आपने इसमें देखा है? देखो जल्दी सोच बताओ। आगे इधर से इधर को गया था लाइट, इधर को ऐसे इधर गया था पक्का जंगल पता में। है आपको? हाँ सर इधर गया था। ठीक है, हाँ ठीक है। गलत तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, मुट्ठी मारो। ओ ये तो वही है। चलो आप देंगे हम। ये सुनो। ये तो मार के इसके भाई को ले जाओ, आप देंगे हम। चलो इसकी लाश को आई भी भिजवा दो। हेलो, एक लाश पड़ी है, साया पीस ले आओ। चलो हेलो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट के लिए आग लगा दें, आग लगा दें। शाऊल एक धार्मिक पुरुष था, एक फरीसी। उसने सोचा कि कोई भी जो यीशु में विश्वास करता था एक झूठ को फैला रहा था, उसे जेल में डाल दिया जाना चाहिए और यहाँ तक कि मार देना भी चाहिए। शाऊल दमिश्क में यीशु के शिष्यों को पकड़ने के लिए जा रहा था। अचानक एक चमकीली ज्योति उस पर चमकी, वो नीचे गिर पड़ा। एक आवाज ने कहा, शाऊल तू मेरे साथ इतना निर्दयी क्यों है? प्रभु तुम कौन हो? शाऊल ने पूछा। आवाज ने जवाब दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो। दमिश्क को जा, वहां तुम्हें पता चलेगा तुम्हें क्या करना चाहिए। शाऊल उठा, पर वो अंधा था। उसके मित्र दमिश्क में उसे एक घर में लेकर गए। शाऊल ने वहां पर 3 दिन तक इंतजार किया। उसने कुछ भी न खाया न पिया। इसी दौरान यीशु एक दर्शन में हनन्याह दमिश्क में उसके शिष्यों में से एक पर प्रकट हुआ। यीशु ने उसे जाकर शाऊल से मिलने और उसके लिए प्रार्थना करने को कहा ताकि वो पुनः देखने लगे। हाँ? पर शाऊल तो आपके शिष्यों को गिरफ्तार करना चाहता है। हनन्याह ने कांपते हुए कहा, मैं जानता हूं, यीशु ने कहा, पर मैं शाऊल को संसार भर में मेरे बारे में बताने के लिए प्रयोग करना चाहता हूं। हनन्याह शाऊल के लिए प्रार्थना करने को गया। यीशु ने मुझे भेजा है, उसने कहा, ताकि तुम देखने लगो और पवित्र आत्मा से भर सको। शाऊल पुनः देख सकता था। तब उसका बपतिस्मा हुआ। यीशु ने शाऊल को एक ऐसे मनुष्य से जो उसके शिष्यों को दुख पहुंचाता था, एक कलीसिया के अगुवे में बदल दिया, जिसने सबको यीशु के बारे में बताया। इसलिए उसने उसका नाम भी पौलुस बदल